नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। श्रीलंका ने छठी बार जीता एशिया कप। फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराया। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 147 रन पर ढेर हुई पाकिस्तान की टीम। स्पेन के 19 साल के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने रचा इतिहास। नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर बने यूएस ओपन चैंपियन। सबसे कम उम्र में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बने। और ड्यूरेंट कप में मुंबई सिटी एफसी ने क्वार्टर फाइनल में चेन्नई एफसी को 5-3 से हराया। सेमीफाइनल में मुंबई के सामने होगी मोहम्मडन स्पोर्टिंग की चुनौती। खबर विस्तार से। श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 147 रन पर ही ढेर हो गई। श्रीलंकाई शेर बने एशियाई शेर और जमाया छठी बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा। दुबई के मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी का न्योता दिया। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कुशल मेंडिस 0 पर पवेलियन हो लिए। इस खराब शुरुआत का असर नीचे तक दिखा और 58 रन तक पहुंचते पहुंचते श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन वापस हो गई। यहां से जरूरत एक असरदार पारी की थी, जिसे पूरा किया भानुका राजपक्सा और वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा की जोड़ी ने। इन दोनों ने छठी विकेट के लिए 36 गेंदों पर 58 रन की साझेदारी की। हसरंगा 36 पर हैरिस राउफ की गेंद पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद आए चमीका करुणारत्ने ने भानुका राजपक्से के साथ एक और अर्धशतकीय साझेदारी निभा श्रीलंका को 170 का फाइटिंग स्कोर दे दिया। श्रीलंका के लिए राजपक्से की 45 गेंदों पर 71 रन की पारी सबसे उम्दा रही, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जड़े। जीत के लिए पाकिस्तान के सामने 171 रन का लक्ष्य था, लेकिन ग्रीन जर्सी के लिए पारी का चौथा ओवर घातक साबित हुआ, जहां प्रमोद मधुशन ने लगातार 2 गेंदों पर पहले बाबर आजम और फिर फखर जमान का विकेट चटका पाकिस्तान के माथे पर परेशानी की लकीरों को खींचने का काम शुरू किया। हालांकि इसके बाद इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान ने पारी को वापस पटरी पर लाने का काम किया और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी हुई, लेकिन इफ्तिखार के 32 पर आउट होते ही मैच का रुख एक बार फिर से पलट गया। मोहम्मद नवाज के रूप में टीम को चौथा झटका लगा। पाकिस्तान को अंतिम 4 ओवर में 61 रन की जरूरत थी, जिसमें पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ढेर करने का काम किया वानिंदु हसरंगा के ओवर ने, जिन्होंने पारी के 17वें ओवर में 3 विकेट चटका पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। इन 3 विकेटों में मोहम्मद रिजवान का विकेट भी शामिल रहा, जो 55 के स्कोर पर आउट हुए। पाकिस्तान की टीम इसके बाद वापसी का कोई दम नहीं दिखा सकी और पूरी टीम 147 रन पर सिमट गई। इस तरह श्रीलंका ने मुकाबले को 23 रन से जीत छठी बार एशिया कप का खिताब जीता और पाकिस्तान के तीसरी बार एशिया कप जीतने के इरादों पर पानी फेर दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और एशिया कप जीतने के साथ ही श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्रशंसक खुशी से झूम उठे। आइए देखते हैं कि मैच के बाद क्रिकेट प्रशंसकों ने किस तरह से जश्न मनाया और इस परिणाम पर उनका क्या कहना था। हम जीत के लिए ही आए थे। जब हम टूर्नामेंट में आए थे तो हमें कम आंका जा रहा था। हमने साबित कर दिया कि हम टूर्नामेंट के डार्क हॉर्स हैं। हम बहुत उत्साहित हैं। टीम को बहुत सारे लोगों का समर्थन प्राप्त था। इससे मैच का मजा और बढ़ गया। खेल के अंत में टीम ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। हम बहुत खुश हैं। श्रीलंका की टीम जीत की हकदार थी। पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में काबिलियत है, लेकिन वो पूरी क्षमता के साथ नहीं खेले। तो वाकई में काफ़ी खुश नज़र आए श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्रशंसक। वहीं पाकिस्तान टीम के जो प्रशंसक हैं वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी टीम ने कल के मैच में अपना 100% खेल नहीं दिखाया। और इस मैच पर, श्रीलंका की इस जीत पर और चर्चा करने के लिए न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी खेल संवाददाता दीपिका। अगर हम बात करें एशिया कप में श्रीलंका की इस खिताबी जीत की, तो जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो श्रीलंका को सबसे
कम जो है प्रतिशत उनका आका जा रहा था कि श्रीलंका इस खिताब को जीतने में कामयाब रहेगी, लेकिन सबको चौंकाया है श्रीलंका ने एशिया कप में जिस तरह से वापसी उन्होंने की और जिस तरह से खिताब अपने नाम किया है। बिल्कुल ठीक कहा सुचित्रा आपने, ना ही श्रीलंका ने चौंकाया लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने भी टीम को बहुत ज़्यादा चौंकाया है, क्योंकि हमें उम्मीद थी, सारे व्यूअर्स को उम्मीद थी कि श्रीलंका कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी और इंडिया आगे तक पहुंचेगी, लेकिन उसी के ही बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। श्रीलंका आगे तक पहुंच गई, फाइनल्स भी जीत गई, वहीं इंडिया बिल्कुल बाहर हो गई थी। अब बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका जो स्टार्टिंग में अंडरडॉग्स थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने जो गेम स्किल्स थे, मैथ स्किल्स थे, काफ़ी ऊपर बढ़ाए, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उनके गेम में नजर आई। वहीं पाकिस्तान की आप बात करें तो जितने कॉशियसली उन्होंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द गेम एशिया कप में खेला था, उतनी ही ज़्यादा लापरवाही उनके कल के मैच फाइनल्स में दिखे, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आगे हमारे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है जहाँ पे हम टीम्स को पार्टिसिपेट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो करंट स्थिति है, जो करंट सिचुएशन है कंट्री श्रीलंका को लेकर, अगर हम बात करें उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को ले बात करें, जो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग के पे भी प्रभाव डालती हैं, उन सारी सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए श्रीलंका ने बहुत अच्छे से अपना गेम दिखाया, बहुत अच्छे से अपना प्रदर्शन दिखाया कल फील्ड पे, और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को तो बोलते हैं कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट पिच के लिए बहुत ही अच्छे से पाकिस्तान उस पिच को जानती है, उस पिच पे बहुत बार खेली भी, और सबसे ज़्यादा सारी टीम्स में से अगर कोई फेमिलियर है तो वो पाकिस्तान है। वो हमने उनकी काफ़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखी भी। लेकिन अब अगर ओवरऑल इवैल्यूएशन करें, क्योंकि अफगानिस्तान जैसी टीम या फिर श्रीलंका जैसी टीम से अगर वो हारती है पाकिस्तान, तो मतलब अभी भी कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस में गड़बड़ी है, जो आगे जाके उनको आगे के टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। जी दीपिका, लगातार बात की जाती है इंटेंसिटी की। कहा जा रहा है कि कल के मैच में श्रीलंका की टीम के अंदर जो इंटेंसिटी नज़र आई, शायद वो पाकिस्तान की टीम में नहीं थी। अगर हम देखें कि जिस तरह की परिस्थितियों से आ रही थी श्रीलंका क्रिकेट टीम, जिस तरह के आर्थिक राजनीतिक हालात हैं देश में, और इस टूर्नामेंट का आयोजन भी, मेज़बानी भी श्रीलंका को ही करनी थी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए इसे शिफ्ट किया गया UAE में, तो वही जो इंटेंसिटी है वो कल श्रीलंका की टीम में नज़र आई। एक जज्बा, एक जुनून था उनके अंदर कि उन्हें ये टूर्नामेंट, ये कप जीतना ही है। बिल्कुल ठीक कहा सुचित्रा आपने। डीडी न्यूज़ के व्यूअर्स ने, जो काफ़ी टाइम से डीडी न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, डीडी इंडिया, पूरे दूरदर्शन को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि डीडी न्यूज़ ने काफ़ी इनसाइड स्टोरीज दिखाई श्रीलंका की सारी सिचुएशन पे, कब कब क्या क्या उनका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, कब कब उनको दिक्कतें हुई, कब कब श्रीलंका का इकोनॉमिक ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बावजूद श्रीलंका की टीम एशिया कप तक पहुँची, उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने ग्रुप मैचेस खेले, उसके बाद वो सुपर 4 में आई। सुपर 4 में आके जब वो फाइनल्स खेलने आई थी तो सबको शॉर्ट था कि शायद पाकिस्तानी ये मैच जीत जाएगी, लेकिन हसरंगा और दूसरे प्लेयर्स को देखते हुए उनकी जो परफॉर्मेंस थी, ऑलरेडी 5 विकेट्स गवा चुके थे वो 84 पर ही, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी स्लो प्रोग्रेस होती गई और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग लाइन आपको डीकोड किया, उससे यही प्रदर्शित होता है कि उनका होमवर्क पूरा कंप्लीट था। श्रीलंका ने एंड से लेकर शुरुआत से लेकर एंड तक अपनी जो पूरी प्रदर्शन है उसको इकट्ठा करके अच्छी तरीके से एनालाइज करा। उन्होंने पाकिस्तान टीम को बहुत अच्छे से एनालाइज करा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि श्रीलंका अब जो कल मैच खेलने जा रही है वो बिग मैच प्रेशर के अंडर ना आए। पाकिस्तान ऑलरेडी हैवीवेट टीम थी जिसके खिलाफ उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट भी था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के साथ साथ बाबर आजम जैसे प्लेयर थे। लेकिन अगर हम वही पाकिस्तान के बाबर आजम की एक बात करें तो बाबर आजम एज अ बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, जो एक और रीज़न बना श्रीलंका के खिलाफ उनकी हार का, पाकिस्तान का। जी बिल्कुल। लेकिन दीपिका, जब भी हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स की, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोगों के लिए काफ़ी खुशी लेकर आता है, तो हम कहीं ना कहीं ये मानकर चलें कि ये जो ट्रॉफी है, ये जो खिताब है, श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए, श्रीलंका के लिए, श्रीलंका के लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। बिल्कुल। अभी उन्होंने एशिया T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर भी खेलने हैं श्रीलंका ने। अभी तक उन्होंने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। अगर वो क्वालिफाई कर लेती है तो जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो जा रही है, और उसके साथ T20 जो लगता भी है कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपने क्वालिफायर में भी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है और श्रीलंका T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उतरती है, तो चाहे जो भी स्थिति हो श्रीलंका में इस वक्त, लेकिन बाकी सारी टीम्स के लिए वो बहुत बड़ा थ्रेट होने वाली है। सुचित्रा,
जी बिल्कुल दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। हम अल्कराज के बारे में भी आपसे बात करेंगे। खबर करते हैं हमारी अगली स्टोरी का, जो है टेनिस से। स्पेन के 19 साल के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। अल्कराज ने फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को कड़े मुकाबले में 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। इस जीत के बाद अल्कराज पुरुष वर्ग में नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला दो ऐसे खिलाड़ियों के बीच था जहां जीत जिस ओर भी जाती, इस ग्रैंड स्लैम को अपना नया चैंपियन हर हाल में मिलता। 19 साल के स्पेन के कार्लोस अल्कराज की टक्कर 23 साल के नॉर्वे के कैस्पर रूड से हुई। दोनों खिलाड़ियों के बीच की भिड़ंत ने 3 घंटे 20 मिनट का समय लिया, जहां जीत ने आखिरकार स्पेनिश युवा खिलाड़ी अल्कराज का साथ दिया, जिन्होंने 4 सेट तक चले मैच को 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 से अपने नाम कर खुद के नाम को ग्रैंड स्लैम विजेताओं के नाम की लिस्ट में ला दिया। बड़ी बात यह रही कि अल्कराज का ये पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। वहीं कैस्पर रूड का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल था। इससे पहले उन्हें फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी हार का मुंह देखना पड़ा था। अल्कराज अपनी इस जीत के बाद नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। 1973 में एटीपी रैंकिंग शुरू होने के बाद अल्कराज दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। वैसे इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ल्यूटन हेविट के नाम दर्ज था। हेविट 20 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बने थे। 19 वर्षीय अल्कराज ओपन एरा में अमेरिका के महान खिलाड़ी पीट सैम्प्रास के बाद दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। पीट सैम्प्रास ने 19 साल की उम्र में 1990 में यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अल्कराज के यूएस ओपन चैंपियन बनने के बाद उनके प्रशंसक बेहद खुश नजर आए। उनकी जीत का जमकर जश्न मनाया गया और स्पेन से ये तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह जश्न मनाया गया स्पेन में, और क्या कहना है उनके प्रशंसकों का। सच कहूं तो ये अविश्वसनीय है। कई साल से हमें लग रहा था कि वे नंबर 1 बनेंगे, लेकिन अब ये होते हुए देखना, इसे बयान नहीं किया जा सकता। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैंने पहले कभी कोई टेनिस मैच नहीं देखा था, लेकिन जब से अल्कराज ने खेलना शुरू किया मैंने कोई मैच मिस नहीं किया। मुझे उन पर गर्व है। हम उन्हें और उनके परिवार को तब से जानते हैं जब वो छोटे बच्चे थे। मैं निशब्द। ये इंतजार सुखद रहा। हम जानते थे कि वो जीतेंगे। वे इसके हकदार हैं। उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया। तो अल्कराज यूएस ओपन चैंपियन भी बने हैं, वहीं सबसे कम उम्र में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बने हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं दीपिका का, जो हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज़ रूम से। दीपिका, अल्कराज की अगर हम बात करें, लगातार बात की जा रही थी बिग 4 की, इनका वर्चस्व कब टूटेगा, कब हमें कोई नया ऐसा टेनिस स्टार देखने को मिलेगा जो क्वालिटी हमें नज़र आती है नोवाक जोकोविच में, रोजर फेडरर में, राफेल नडाल में। अल्कराज को लगातार कहा जा रहा था कि एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो किसी को चैंपियन बनाती हैं, और जिस तरह के उन्होंने हम कहें कि संकेत दिए हैं, 19 साल की उम्र में यूएस ओपन जीतना, 19 साल की उम्र में दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनना, किस तरह से देखती हैं उनकी इस उपलब्धि को? बिल्कुल ठीक कहा सुचित्रा आपने। कुछ ही क्षणों पहले जो स्पेन की एम्बेसी है उन्होंने भी कंग्रेचुलेटरी ट्वीट किया है अल्कराज के लिए और बोला है कि ये बहुत ही गुड साइंस नज़र आते हैं, बहुत ही अच्छे साइंस नज़र आते हैं। एक नया वर्ल्ड चैंपियन इमर्ज हुआ है। साथ ही साथ वो जो सुपर 4 का एक टाइटल था, उस टाइटल से हट के एक नया चैंपियन आया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे सुचित्रा कि 54 वीक्स पहले ही अल्कराज से एक इवेंट में पूछा गया था कि आपकी सबसे बड़ी ड्रीम क्या है। अल्कराज ने बोला था मेरी सबसे बड़ी ड्रीम, जो बहुत ही उन्होंने नॉटी तरीके से भी बोला था, एक बहुत ही अलग सी स्माइल दी थी बोलने के बाद, वो यही बोला था उन्होंने कि मेरी सबसे बड़ी ड्रीम है वर्ल्ड नंबर 1 बनना। उन्हें भी नहीं पता था, उनके फैंस और उनके कोच को भी नहीं इतना अंदाजा होगा कि ये उनकी ड्रीम 54 वीक्स बाद ही सच हो जाएगी। तो केवल इतना ही डिफरेंस रहा और अल्कराज अपना ग्रैंड स्लैम टाइटल लिया है, वर्ल्ड नंबर 1 बनाए, और साथ ही साथ 2022 में उनके 2 और नए रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने 5 टाइटल्स ले लिए हैं और साथ ही साथ ओवरऑल अगर सारे टूर्नामेंट्स और इवेंट्स की बात करें तो 54 गेम्स में उनकी विक्ट्री रही है।
ये 2 रिकॉर्ड तो उन्होंने अपने नाम कर ही लिए हैं 2022 में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो जो लॉन्गेस्ट रनिंग मैच था जो 5 घंटे का हुआ, जो यूएस के हिसाब से सुबह 3 बजे तक चला, वो भी जानिक सिनर के खिलाफ अल्कराज ने ही खेला था। तो अल्कराज कंप्लीटली एक नई सेंसेशन की तरह इमर्ज होकर आ रहे हैं, जिन्होंने वो बिग 4 का टाइटल तो तोड़ ही दिया है। और साथ ही साथ उनको काफ़ी एडवांटेजेस भी मिले, क्योंकि जोकोविच नहीं है अपने कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण, जो वो नहीं फॉलो करना चाहते। साथ ही साथ दूसरे नडाल इंजर्ड हैं, तो ये उनको एडवांटेजेस मिले ही मिले। लेकिन अगर आप ऑल थ्रू आउट उनके करियर में, फ़िलहाल अभी वो 19 साल के ही हैं, 4 साल की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया था, और जितना भी उन्होंने खेला है उन्होंने 2022 में सबसे ज़्यादा उपलब्धियां अपने नाम की। जैसे मैंने बताया 54 गेम्स उन्होंने 2022 में टोटल जीते हैं, 5 टाइटल्स अपने नाम कर लिए हैं। उसके साथ साथ ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने शुरू से ही ये संकेत दिए हैं कि उनके अंदर पूरी काबिलियत है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होने की, जैसा कि उन्होंने दिखाया भी है। और हम लगातार यही बात करते रहे हैं कि जैसे हमने देखा है कि रोजर फेडरर ने एक लंबा ब्रेक लिया है, राफेल नडाल को हेल्थ फिटनेस के कंसर्न लगातार उनके बने रहते हैं, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको कैश करना ज़रूरी है उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए, अगर उन्हें भी ग्रैंड स्लैम की अपनी संख्या बढ़ानी है तो। जी लगता है कि दीपिका तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेंट कप की। ड्यूरेंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज हैदराबाद और राजस्थान यूनाइटेड के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने ग्रुप सी से टेबल टॉपर्स के रूप में क्वालिफाई किया है। वहीं राजस्थान यूनाइटेड की टीम ग्रुप स्टेज के मुकाबले में एटीके मोहन बागान जैसी मजबूत टीम को मात देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है। स्कॉटलैंड के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी ग्रेग स्टीवर्ट की शानदार हैट्रिक की मदद से मुंबई सिटी एफसी ने रविवार को ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के अतिरिक्त समय तक खेले गए क्वार्टर फाइनल में चेन्नई एफसी को 5-3 से हरा दिया। उतार चढ़ाव से भरे इस रोमांचक मुकाबले में स्टीवर्ट ने 40वें, 100वें और 118वें मिनट में गोल किया। बुधवार को खेले जाने वाले सेमीफाइनल में मुंबई के सामने मोहम्मडन स्पोर्टिंग की चुनौती होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रविवार को भारतीय सेना द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। 75 किलोमीटर तक चली इस रैली का मकसद महिला सशक्तिकरण के साथ साथ घाटी में महिलाओं के लिए बन रहे सुरक्षित माहौल का संदेश देना था। इस रैली में देश भर से बारामूला पहुंची करीब 140 महिलाओं ने हिस्सा लिया। देश की सीमाओं की मुस्तैदी से रखवाली करने वाली भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कई तरह के आयोजन करवाती रही है। इस बार बारामूला में रविवार को महिलाओं की साइकिल रैली का आयोजन किया गया। घाटी में 75 किलोमीटर तक चली इस रैली का मकसद महिला सशक्तिकरण के साथ साथ घाटी में महिलाओं के लिए बन रहे सुरक्षित माहौल का संदेश देना था। इस आयोजन में देश भर से आई हर उम्र की करीब 140 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस बेहद रोमांचक स्पर्धा की अच्छी बात ये थी कि इसमें उम्र की बाधाओं को तोड़ते हुए समाज के हर वर्ग की महिला प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साइकिल रैली के आयोजक GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल अजय चांदपुरिया ने इस रैली के मकसद को समझाते हुए कहा कि इस रैली में देश भर से आई प्रतिभागियों के बीच जोश का माहौल दिखा। इस प्रकार के आयोजन आगे भी करवाए जाएंगे। More than 140 participants from across the country, number of districts of Kashmir Valley itself. The eldest participant was 63 years old and the youngest was 11 years old. So it sends a very strong message to the country in terms of our progress, peace and tranquility that is now prevailing in Kashmir Valley, as also the larger message of women empowerment. इस साइकिल रैली में देश भर के कई हिस्सों से बारामूला पहुंची महिला प्रतिभागियों में भी उत्साह का माहौल दिखा। कार्यक्रम के बाद विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। महिला खिलाड़ियों ने इस प्रकार के आयोजन के लिए भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फौजी लोगों ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, और मैं ये चाहूँगी कि जितनी लड़कियाँ हैं इस
जम्मू कश्मीर का, उन सबको आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और सबसे अच्छा बात है ये है कि बिल्कुल सेफ था रास्ता। हम 26-27 महिलाओं का ग्रुप आया है यहाँ पे बारामूला से उरी राइड करने के लिए। ब्यूटीफुल राइड, इंडियन आर्मी को थैंक्स है इतना ब्यूटीफुल इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। महिलाओं के सशक्तिकरण और एक अमन और चैन का पैगाम दिया भी घाटी में। औरतों की राइड भी सेफ है। इंडियन आर्मी ने जो रेस ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छा लगा आके। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट की हूँ और यहाँ का व्यू तो एकदम अच्छा था और चलाने में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो हमने 75 किलोमीटर्स रेस चलाया है और मैं उसमें सेकंड आई हूँ और ऐसी रेसेस होनी चाहिए। जाहिर तौर पर इस प्रकार के खेल आयोजन खेल भावना के साथ साथ फिटनेस के प्रति प्रेरित करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये आयोजन देश को कई अन्य संदेश भी देते हैं, जिसकी बानगी बारामूला में आयोजित इस साइकिल रैली में देखने को मिली। स्पोर्ट्स डेस्क, GD न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।